आपने अक्सर गौर किया होगा हमारे माइंड में अक्सर ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि बस ये एक चीज़ हो जाए, बस ये एक इवेंट हो जाए, बस ये एक गोल क्लियर हो जाए, हमारा सब सेट हो जाए। बट बस ये एक चीज़ हो जाए, ये एक चीज़ हो जाए, ये बात कभी खत्म ही नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 12th क्लास का स्टूडेंट, उसके माइंड में क्या है कि ये मेरा ये बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाए, बस ये क्लियर हो जाए, आगे की लाइफ़ एकदम सेट है। बट उसे नहीं पता कि आगे जाके और उस तरीके के चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नीट का टॉपर था, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन होती है, नीट के टॉपर ने नीट क्लियर किया। लेकिन जब वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, उस वक़्त उसने सुसाइड कर लिया। यानी कि जब वो प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए सपना था कि यार बस ये नीट क्लियर हो जाए, आगे की लाइफ़ तो एकदम सेट है। मतलब काफ़ी लोग कोटा में सुसाइड वगैरह करते हुए आपको दिखते हैं, ये न्यूज़ आप देखते होंगे। बट हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो सब सेट हो जाएगा। हम ये नहीं सोचते, हम इस चीज़ के बाद जहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। वहाँ का अपना एक अलग एनवायरनमेंट होगा, जिससे आप वाकिफ़ नहीं हो। और इस वजह से हमें ऐसा लगता रहता है कि बस ये चीज़ हो जाए, बस ये चीज़ हो जाए, सब सेट हो जाए। बट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़, अगर आप इस पर्टिकुलर मोमेंट में सैटिस्फाइड नहीं हो, तो आप तब भी सैटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, जो आपको लगता है कि आप जो पाके हो जाओगे। यानी कि अभी आपके माइंड में ऐसा है कि ये चीज़ हो जाएगी तो मैं सैटिस्फाइड हो जाऊँगा। नहीं हो पाओगे, अगर आपके पास अभी जो है उससे सैटिस्फाइड नहीं हो। ये चीज़ सच है। ये तब तक फिक्स नहीं होगी जब तक आप ये नहीं समझ जाते जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि एक नेगेटिव कमेंट आपका पूरा दिन खराब कर देता है, और वहीं 100 कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे आपको बारली याद होते हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि 5 साल पहले किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने मतलब कुछ उल्टा-सीधा कह दिया, आपको अभी तक याद होता है। कभी-कभी आप रिपीट करते हो अपने माइंड में। फालतू में हमारे माइंड में तरह-तरह के ऐसे थॉट्स चल रहे होते हैं कि क्या मैं फेल हो जाऊँगा तो क्या होगा? कोई मुझे जज करेगा तो क्या होगा? क्या हो अगर मैं जो कर रहा हूँ मैं उसमें फेल हो जाऊँगा और मेरी लाइफ पूरी वेस्ट हो जाएगी? ये ऐसा कुछ भी रियल में नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके डिसीजंस को हर रोज़ कंट्रोल करती हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। बस इन्हीं सारे ट्रैप से हम आज बाहर निकलने की कोशिश करते हैं रियलिस्टिकली। इमेजिन यू आर वॉकिंग अलोन एट नाइट और अचानक से आपको पीछे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है। आपका दिल धक-धक करने लगता है और माइंड अचानक से इतनी जल्दी-जल्दी स्टोरीज़ बनाने लगता है माइंड में कि क्या कोई मुझे फॉलो कर रहा है? क्या अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? या फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, या फिर कोई नॉर्मल सा आदमी मेरे जैसे चल रहा है। आपका ब्रेन प्रूफ के लिए वेट नहीं करता, ये बहुत जल्दी मिली सेकंड्स में हो जाते हैं थॉट्स। आपका ब्रेन प्रूफ के लिए वेट नहीं करता है, इट प्रिपेयर्स फॉर द डेंजर फर्स्ट। हजारों साल पहले इसी इंस्टिंक्ट की वजह से हमारे एंसेस्टर्स जिंदा रहते थे। वो लोग जो डेंजर को बहुत जल्दी देख लेते थे वो सरवाइव कर जाते थे, और जो उन डेंजर्स को इग्नोर करते थे वो नहीं कर पाते थे। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा ब्रेन उसी सर्वाइवल सिस्टम को यूज कर रहा है। तो उस टाइम पे डेंजर क्या हुआ करता था, जैसे कोई शेर आ गया, कोई एनिमल आ गया जो आपको अटैक कर रहा है। इस टाइम पे वो डेंजर क्या होते हैं हमारे माइंड में, जैसे किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, एग्जाम हो गई, फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, या फिर सिंपली हम इमेजिन करते रहते कि क्या बुरा हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसे एम्बैरेसिंग मोमेंट को बार बार रिप्ले किया जो कि बहुत दिनों पहले हुआ था? या फिर क्या आप कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट इमेजिन करते हो जो कभी हुई ही नहीं है? ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका ब्रेन जो अनसर्टेनिटी है उसको पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट करता है। वो आंसर्स ढूंढते रहता है इस होप की वजह से कि एक और थॉट आपको सेफ्टी फील कराएगा। बट यहाँ पे ट्रैप ये आ जाता है, ज्यादा थिंकिंग हमेशा जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा क्लैरिटी लाए। मोर थिंकिंग ये प्रूफ नहीं करते कि आपको मोर क्लैरिटी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी वो ज्यादा डर क्रिएट कर देती है। ये कुछ ऐसा है कि आप जल्दी तो निकलना चाहते हो लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज में। द मोर यू फाइट द डीपर यू सिंक, कुछ ऐसा होता है। तो फाइनली वन डे आई रियलाइज्ड समथिंग दैट चेंज्ड द वे आई लुक्ड एट माय ओन माइंड। हर थॉट जो मेरे ब्रेन में आ रहा था वो कमांड नहीं था, और जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो, वो सिर्फ एक थॉट है। ये रियलाइजेशन बहुत ज्यादा सिंपल लगती है, लेकिन इसके बारे में जरा सा सोचिए। अगर कोई आपके सामने से निकल जाता है बिना कुछ बोले, बिना कुछ इंटरेस्ट लिए, तो आपका माइंड तुरंत ये सोचेगा कि इस इंसान ने मुझे इग्नोर किया है, हो सकता है मुझे पसंद नहीं है। बट क्या ये फैक्ट? नहीं, ये सिर्फ एक पॉसिबल स्टोरी है। बट सबकॉन्शियसली हम इन चीजों को सच मान लेते हैं। तो इस सबकॉन्शियस ट्रैप से निकला कैसे जाए, उस पर बात करते हैं। अगली बार जब आप अपने को नोटिस कर रहे हो कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप ज्यादा सोच रहे हो, फिर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो आपको नहीं सोचना चाहिए, आपका माइंड मतलब उसी डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ वैसा सोच रहे हो आप, तो ये नहीं कहना कि मैं इस थॉट प्रोसेस को रोकूं कैसे, क्योंकि आप जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही फंसते चले जाओगे। वो रुकने वाला नहीं है, उल्टा वो आपको और कंट्रोल कर लेगा। तो आपको रोकने की कोशिश नहीं करनी। इंस्टेंट ये पूछना है, इज दिस अ फैक्ट, या फिर एक स्टोरी है जो कि मेरा ब्रेन क्रिएट कर रहा है।
ये सिंगल सवाल एक स्पेस क्रिएट कर देता है आपके और आपके थॉट के बीच। ये स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम खुद को थॉट से कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं कि हमें हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखता ही नहीं है। हम इसे सच मानने लग जाते हैं और यहीं पे सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। यहीं पे सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल सफरिंग है, जिसके बारे में बुद्ध, वेदांत में, भगवद गीता में हर जगह बात हुई है। चीज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट क्योंकि हमारी सबकॉन्शियस हैबिट है इस चीज़ की, तो इसे समझ पाना, देख पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गोल ये नहीं होना चाहिए कि हमारा माइंड बिल्कुल ही शांत होना चाहिए, बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। गोल ये है इज़ टू स्टॉप बिलीविंग एवरी थॉट दैट अपीयर्स इन योर माइंड। आपका ब्रेन हमेशा स्कैन करेगा प्रॉब्लम्स के लिए। वो माइंड का, ब्रेन का बेसिक फंक्शन है, वो बेसिक साइकी उसी तरीके से काम होता है। लेकिन आपका काम ये है कि आपको डिसाइड करना है कि कौन-सा थॉट अटेंशन डिज़र्व करता है, कौन-सा थॉट अटेंशन डिज़र्व नहीं करता है। वो मोमेंट में जब आप हर एक थॉट को रिएक्शन देना बंद कर देते हो, अटेंशन देना बंद कर देते हो, टाइम देना बंद कर देते हो, आपका माइंड धीरे-धीरे लाइटर फील करने लगता है। और शायद फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ लॉन्ग टाइम कि मेंटल पीस वाज़ नेवर अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, इट वाज़ अबाउट चेंजिंग योर रिलेशनशिप विद इट। अगर आप नॉर्मल फिट पर्सन, कोई आपको कहे कि आप मोटे हो, तो क्या वो मतलब उस चीज़ को आपको अटेंशन देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। और अगर आप एक्चुअल में मोटे हो, कोई आपको मोटा बोला तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, मोटा हूँ तो मैं क्या करूँ? आपको उससे लड़ना नहीं है। So if this video made you think differently about your mind, subscribe. So this channel is more about the understanding of the hidden psychology behind money, emotions, focus and modern life. नेक्स्ट वीडियो में हम किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। तब तक के लिए पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड रिमेंबर, नॉट एवरी थॉट डिजर्व योर बिलीफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।